चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखो सुनो, ऑर्गेनिक में अपन ने कल कहाँ तक पढ़ा था? बेसिक कोई भी रिएक्शन होती कैसे है, सारे चैप्टर्स में कौन कौन सी टाइप की रिएक्शन मिलेगी पढ़ी थी। एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और रीअरेंजमेंट, ये चारों पढ़ी थी। हर चैप्टर में कौन कौन सी रिएक्शन चलेगी, क्यों चलेगी, समझ में आता ना? यही क्यों है, मन से तो कुछ भी नहीं करोगे, है ना? कोई सा भी बॉन्ड नहीं तोड़ोगे कि मन से ये कोई सा भी तोड़ देते हैं। यहाँ मन किया तो डबल बॉन्ड तोड़ दिया, कभी मन किया तो सिंगल तोड़ दिया। जहाँ जो टूटेगा उस चैप्टर में वही बॉन्ड टूटेंगे, बस जैसे बताए थे, ठीक है। और आखिरी में अपन ने कंक्लूसिव पॉइंट लिखा था कि इसमें ये रिएक्शन होती तो वही होगी बस। कभी भी वो कंपाउंड आता है तो वही रिएक्शन देगा, अगर रिएजेंट से याद नहीं आ रहा है कौन सी रिएक्शन देता है तो। क्लियर है? चलो, ये होती है तुम्हारी चार टाइप की रिएक्शन की, हाँ ये चारों में कैटेगराइज किया है। अब जो लिखे हैं अपन ने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, हर रिएक्शन ऑर्गेनिक की या तो ऑक्सीडेशन हो रही होगी या रिडक्शन हो रही होगी। हर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में क्या हो रहा होगा, या तो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा या रिडक्शन हो रहा होगा। चैप्टर्स के नाम याद है सभी को सारे? ठीक है, एक बार और लिखूं? लिख लेता हूँ, लिखना पड़ेंगे, ऐसे कैसे? अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ठीक है। ये तीन 11th वाले हैं ना अपने, हाँ हाइड्रोकार्बन वाले सारे, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा हेलो अल्केन और हेलो अरीन, वो साथ में आता है, ठीक है। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। फिर आता है अल्डिहाइड कीटोन, और उसके साथ में अगर लिखना हो तो एसिड एंड डेरिवेटिव। अच्छा, एसिड एंड डेरिवेटिव के बाद नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड वाला भी चैप्टर आता है, जिसमें अमीन वाला, अमाइड वाला, नाइट्रोबेंजीन, एनिलिन, उनकी रिएक्शंस आती है। तो गिनी चुनी है कि बेंजीन के ऊपर NO2 आया, उसकी रिएक्शन होती है, बेंजीन के ऊपर NH2 आता है, और एक दो और होती है, तो उनके कुछ फिक्स रिएक्शन होती है, तो वो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ अभी, ठीक है। लिख दो यार, नाइट्रोजन डेरिवेटिव, या तो बेंजीन के ऊपर NO2 लगा मिलेगा तुमको रिएक्शन में, या बेंजीन के ऊपर NH2 लगा हुआ मिलेगा। ये दोनों तो सेम है ना? पता है, हाँ बेटा पता है। हाँ, सारे इधर देखो बेटा ना, ऑक्सीड सारी अपनी मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शंस कैसी होगी, या तो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा या रिडक्शन। रिडक्शन अगर मैंने बोला है मतलब तुम क्या बोलोगे, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में क्या हो रहा होगा, हाइड्रोजन जुड़ रहा होगा। रिडक्शन मतलब ये होता है ना, हाइड्रोजन जुड़ रहा होगा। एलिमिनेशन रिएक्शन वाली जो होगी वो रिडक्शन कराएगी तुम्हारा, नहीं वो तो ऑक्सीडेशन करवा देती है, एलिमिनेशन वाटर। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा तो क्या बोलते हो, रिडक्शन। यहाँ पे क्या बोलूँ हमें, मोस्ट ऑफ द एडिशन ऑफ OH, याद रखोगे। या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। बेटा इधर बात नहीं करो। रिडक्शन मतलब क्या होता है, कभी भी ऑर्गेनिक में रिडक्शन बोलूँ तो क्या करोगे, हाइड्रोजन ऐड करोगे। ऑक्सीडेशन बोलूँ तो क्या ऐड करोगे,
या तो ऑक्सीजन या फिर OH, ठीक है। हाँ ठीक है, बट OH याद रखना भी। जैसे वाटर है तो वाटर में H जुड़ता है तो रिडक्शन, OH जुड़ता है तो ऑक्सीडेशन, ये वाली चीज़। अब तुम्हारे जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें या तो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा या क्या हो रहा होगा, रिडक्शन, ठीक है। डबल बॉन्ड है फॉर एग्जांपल, ठीक है, सारे इधर देख लेना। डबल बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड तोड़ के मैंने क्या किया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जोड़ दिया, क्या हो गया, रिडक्शन। वही बॉन्ड तोड़ के मैंने OH OH जोड़ दिया, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। याद रखोगे ये चीज, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। अगर ये चीज ट्रिपल बॉन्ड की आती है तो ट्रिपल बॉन्ड में एक डंडा तोड़ के हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दूसरा डंडा भी अगर तोड़ता हूं तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन करवाना है तो 3 डंडे थे ना, पहला डंडा तोड़ के क्या करूंगा मैं, OH OH, और दूसरा डंडा तोड़ के भी OH OH। और अपने को ये चीज पहले से ही पता है कि एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। 2 OH on 1 कार्बन इज हाईली अनस्टेबल, सो रिमूव वाटर। तो अपन क्या करते हैं, वाटर रिमूव कर देते हैं ना, इन दोनों से क्या रिमूव हो जाएगा, वाटर। तो यहाँ क्या बच जाएगा, डबल बॉन्ड हो, तो ये भी क्या रह जाएगा, C डबल बॉन्ड हो, और ये भी, ठीक है। अगर मान लो ऐसा कुछ होता कि इधर ये H तो हो गई से, इसके पास एक अल्कीन था ना, वो खुद के H, तो ये कैसा हो गया, CHO CHO, समझ गया ना, ये बना ना, हाँ, CHO CHO, क्लियर है। तो ऑक्सीडेशन के लिए क्या करते हैं अपन, OH OH ऐड करते हैं, रिडक्शन के लिए क्या करते हैं, हाइड्रोजन ऐड करते हैं। ऑक्सीडेशन के लिए O भी ऐड कर सकते हो, लेकिन O वहीं कर पाओगे जहाँ 2 वैलेंसी फ्री है। अगर 2 वैलेंसी एक साथ फ्री दिख रही है कहीं, तब ऑक्सीजन को ऐड कर पाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अपन क्या करते हैं, एक वैलेंसी रहती है, एक डंडा टूटता है तो एक एक डंडे खाली होते हैं, तो अपन OH OH ऐड करते हैं। तो अब से क्या याद रखोगे, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये अल्कीन का था, ये अल्काइन का था, ये क्या था, रिडक्शन, और ये क्या था, ऑक्सीडेशन, समझ गए। एक चीज और जो थोड़ा कॉमनली इसमें एग्जांपल आता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले में, वो साइनाइड का आता है, ठीक है। जैसे इधर देखो, मैंने बोला RCN है, तो R ट्रिपल बॉन्ड C, ये ऐसा है ना, जहां भी अल्कीन अल्काइन आ रहा होगा डंडे तोड़ के HH लगाओगे या OH OH। तो अगर अल्कीन का अपन प्राइमरी एक बार क्या कर रहे हैं, रिडक्शन, तो अगर एक बार रिडक्शन करूंगा इसका तो क्या आएगा, NH और ये CH हो जाएगा। एक बार और करूंगा तो क्या होगा, CH2 NH2, तो ये अमीन बन जाता है ना। तो साइनाइड के रिडक्शन से क्या बनता है, अमीन। पहले टफ तो नहीं लग रहा है, कुछ नहीं करना है, रिडक्शन जहां भी हो रहा है डंडे तोड़ के HH जोड़ने हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा OH OH जोड़ना है। और एक और बार करूंगा अगर फॉर एग्जांपल, तो क्या हो जाएगा, CH3 और NH3 वो अलग हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है ना, करेंगे। इधर देखो, वो क्वेश्चन लगाता है कि एक क्वेश्चन आता है साइनाइड में वाटर जोड़ो, तो वाटर H और OH देता है, तो फिर वो H और OH अपने हिसाब से जोड़ लोगे माइनस वाले पे और प्लस वाले पे। लेकिन जब इसका अगर मेरे को ऑक्सीडेशन करना है तो 3 बॉन्ड है, तीनों बॉन्ड तोड़ के मैं OH 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 लगा दूं। तो अगर मैं मान लो इसके तीनों बॉन्ड तोड़ता हूं ये, तो मैं क्या करूँगा, RC पे OH OH और OH,
और नाइट्रोजन पे भी सेम चीज रहेगी वो, ठीक है। तो मेनली इसमें वाटर निकल जाएगा ना, साइनाइड तो इसके साथ नहीं कर सकते यार। साइनाइड का एन का एक OH और सी का एक OH, ये भी कर सकते हो। तो वहां से निकल सकता है। नहीं नहीं, पास पास में से नहीं, वाटर निकल जाएंगे 3 वाटर कैसे निकलेंगे? ऐसे। कार्बन पर अपन ने 3 OH लगाए, हाँ। ऐसे नाइट्रोजन पर भी लगाएंगे तो नाइट्रोजन का एक OH और कार्बन का एक OH। पास पास वाले से नहीं, उसी पे अगर एक से ज्यादा होते हैं तो अनस्टेबल होता है। एक है, सारे निकल जाएंगे। सारे नहीं निकलेंगे। देखो 3 है तो पहला वाटर रिमूव होगा तो क्या बचेगा? RC डबल बॉन्ड ओवर OH, एसिड बन जाएगा। एन तीनों बॉन्ड तोड़े है ना, इस पे OH देना है और इस पे H देना है। देखो अगर रिडक्शन करवाते हैं ना कभी भी, इसका क्या करवाते हैं, साइनाइड वाले केस में याद रखना, रिडक्शन करेंगे तो क्या करते हैं, HH दे दिया अपन ने, ठीक है, दोनों बॉन्ड तोड़ के क्या कर दिया, HH दे के ये बना फाइनली मेरा। लेकिन अगर मेरे को ऐसा है कि ऑक्सीडेशन वाली चीज़ें देखने की, ऑक्सीडेशन करवाना है, या फिर इसमें ऑक्सीडेशन को क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन मतलब वाटर ऐड होगा, उस पर क्या आएगा माइनस और इस पर आएगा प्लस, क्योंकि नेगेटिव वही ले जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन वो खींचेगा। तो माइनस वाले पे कौन जाता है, प्लस, प्लस वाले पे कौन जाता है, माइनस। तो ये बॉन्ड तोड़ के नाइट्रोजन को 3 हाइड्रोजन मिलेंगे और इसको 3 OH मिलेंगे। तो वहां से अगर तुमको बनाना है तो इसके साथ एक और क्या बनेगा, तो प्लस अमोनिया, ठीक है। याद रखोगे साइनाइड वाले केस में रिडक्शन करोगे तो क्या करोगे, HHH, तीनों डंडे काट दिए, HHH HHH। अब वो डिपेंड करता है कि कंप्लीट रिडक्शन कर रहा है कि पार्शियल। पार्शियल करता है तो एक डंडा छोड़ देते हैं। आपने तो एक कार्बन का ऑक्सीडेशन किया है, नाइट्रोजन का रिडक्शन किया। देखो उसमें OH वाले नहीं लगाओगे तुम लोग, नहीं लगते ही नहीं है। तो ये तो रिडक्शन रेडॉक्स रिएक्शन। हाँ हो जाएगी फिर। देखो साइनाइड वाले केस में याद रखना, OH अगर लगाओगे तो वो NaOH बन जाएगा। NaOH जैसा कोई कंपाउंड ही नहीं होता। मैंने क्या बोला, ये चीज़ें मोस्ट ऑफ द जगह आएगी तुमको, मोस्ट ऑफ द जगह H ही लगेगा रिडक्शन पे, मोस्ट ऑफ द जगह OH लगता है ऑक्सीडेशन पे। मोस्ट कहीं कहीं ऐसा होगा कि सिर्फ O लगेगा, इसमें सिर्फ O लगेगा। और वाटर का OH ऐड करना मतलब, वाटर ऐड करना मतलब ऑक्सीडेशन ही हुआ, हाइड्रेशन या ऑक्सीडेशन बोलोगे उसको। OH की प्रायोरिटी से अगर देखूँ मैं तो देखो यार, इस पे क्या जाएगा माइनस, इस पे प्लस, तो ये मेनली माइनस वाला तो एब्जॉर्ब हो जाएगा ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, तो मेनली क्या दिखेगा यहाँ पे तुमको, प्लस। प्लस वाले पे कौन आ रहे हैं, OH। तो अगर OH आ रहे हैं तो ऑक्सीडेशन ही बोलोगे उसको। तो साइनाइड का हाइड्रोलिसिस बोलते हैं वैसे, या ऑक्सीडेशन। तो साइनाइड के हाइड्रोलिसिस या ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, एसिड और अमोनिया। मैं तो बस बॉन्ड तोड़ना सिखा रहा हूँ, बॉन्ड कैसे टूट रहे हैं याद रखना। पार्शियल हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट में तीनों ही बॉन्ड तोड़ दूंगा। पार्शियल में अब वो डिपेंड करेगा कि मॉलिक्यूल कितने दे रहा है, 1 दे रहा है, 2 दे रहा है, तो 1 डंडा 2 डंडा ऐसे तोड़ूंगा। और रिडक्शन में भी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है ये, कंप्लीट रिडक्शन है कि पार्शियल, ये समझे कुछ। तो ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के समझ गए, रिडक्शन ऑक्सीडेशन कैसे, ठीक है। अब उधर हेलो अल्केन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन। देखो हेलो अल्केन वाली चीज़ें थोड़ी सी अलग जाएगी, ठीक है। हेलो अल्केन वाली चीज़ें थोड़ी सी अलग चली जाती है कि उसमें जहाँ भी कोई भी हेलोजन आ रहा होगा तो हेलोजन हटके अपन क्या लगा रहे हैं वो देखते हैं। लेकिन तुम्हारे ऑक्सीडेशन रिडक्शन के पर्सपेक्टिव से देखोगे ना तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इधर देखो, इधर से इधर आना है मतलब ऑक्सीडेशन, और इधर से इधर जाएंगे मतलब रिडक्शन होता है, याद रखोगे अब से। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करूँगा तो अल्डिहाइड बनेगा, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करूँगा तो एसिड बनता है, एसिड का रिडक्शन करूँगा तो ये बनेगा, इसका रिडक्शन करूँगा तो ये बनेगा। और बहुत भयंकर रिडक्शन करेंगे तो सबके सब कहाँ आ जाएंगे, अल्केन पे, रिवर्स ऑर्डर में सब वहाँ आ जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल देखो तुम लोग, रिडक्शन का ही है ना, मान लो एसिड है,
सी डबल बॉन्ड ओ आर, यही होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये एसिड है ये वाला। अब मैंने क्या बोला, इसका अगर तुमको बहुत ऐसे रिडक्शन करना है ना, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, इसको ऐसे देखो यार, बॉन्ड तोड़ोगे एच इसको और एच इसको, सी ओ एच में अपन ने बोला था ना यही वाले बॉन्ड टूटते हैं, या तो ये या एच वाला, तो ये बॉन्ड टूटेगा तो अब क्या बन जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस वाटर, अल्डिहाइड। ठीक है, अल्डिहाइड में कौन सा बॉन्ड तोड़ते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ वाला। तो ये भी याद रखना कि एसिड में ये वाला बॉन्ड टूटता है, अल्डिहाइड में ये वाला टूटेगा। ठीक है, अल्डिहाइड में जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा ना, तो क्या होगा, एच एच मिलेंगे ना, तो आर दो एच है तो सी एच टू और एक और ये एच है, और ये यहाँ पे क्या निकल जाएगा, प्लस वाटर। और H कहाँ से? अरे ये एच है, दो डंडों के एच ही है, तो सी एच थ्री हो जाएगा ना। ये डबल बॉन्ड थोड़ा यहाँ से एक H आएगा। एक डंडा तोड़ते हैं तो एच टू देते हैं, ये हाँ ठीक है। सी डबल बॉन्ड और टूटेगा, दो डंडे हैं तो दो एच इसको मिलेंगे, दो एच इसको मिलेंगे, क्योंकि अपना एक एच टू दो हाइड्रोजन लेके आता है, तो एक बॉन्ड तोड़वा तो एक एच इसको एक इसको, दूसरा भी तोड़वा तो एच एच, तो इससे क्या आएगा, ये अल्केन बन गया। ठीक है, देखो कंप्लीट रिडक्शन और उसमें भी फिर फर्क पड़ेगा। इधर देखो आर सी डबल बॉन्ड ओ एच ऐसा है, अगर एक डंडा तोड़ता हूँ तो क्या मिलेगा, एच एच, तो ये कैसा दिखेगा मुझे, आर सी ओ एच और एच और इसका एक एच पहले से ही था। तो ये कब होगा, जब आधा रिडक्शन हुआ है, या बोलते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस, या फिर जो रिड्यूस करना आ रहा है वो वीक है। तो कुछ समझ में आ रहा है तुम लोगों को दिमाग में, सीधे बैठो, नहीं आ रहा, कल आए थे, ये अल्डिहाइड है, ये कीटोन है, ये एसिड है। ठीक है, अल्डिहाइड में कौन सा बॉन्ड तोड़ते हैं, ये नहीं तोड़ते हैं, एल्डिहाइड में वो वाला बोल है ना। ठीक है, अगर इसमें बॉन्ड तोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा, इसको एक एच, इसको एक एच, और ये एच पहले से ही था तो सी एच थ्री हो जाएगा ना, तो वैसे भी CH2 होगा ना, CH3 हाँ ठीक है, सी एच टू, हाँ कोई बात नहीं, आर सी एच टू ओ एच, समझ गए, तो अल्कोहल ही है ना। अगर ये भी बॉन्ड तोड़ देता हूँ फर्दर, तो एच एच, तो अब क्या बन जाएगा, आर सी एच टू एच, मतलब सी एच थ्री हो गया, और यहाँ क्या रह जाएगा, तो मैंने क्या बोला, अल्डिहाइड से क्या बना, अल्कोहल, अल्कोहल से फिर क्या बन गया, अल्केन। ठीक है, तो तुम अब हेलो अल्केन वाली चीज कब आएगी, जब हेलोजन आ रहा होगा, या हेलोजन वेलोजन नहीं आ रहा, तो ये तीन आपस में चेंज होते रहते हैं। इससे तुम हेलोजन बनाना है तो तुमको कोई ऐसा ग्रुप लगाना पड़ेगा जिसमें हेलोजन आता है, बिना हेलोजन लाए कैसे लगाओ बनाओगे उसको, कुछ आया फोन में। ठीक है, तो इधर से इधर जाते हैं, अल्कोहल से अल्डिहाइड, अल्डिहाइड से एसिड, तो ऑक्सीडेशन, इधर से इधर जाते हैं तो रिडक्शन। वैसे भी समझ में आता है कि एसिड में दो O है तो ऑक्सीडेशन ही होके आ रहा होगा। ठीक है, और उन दोनों में एक ही है, ये क्लियर है पहला। ठीक है, सारे इधर, ये वाला पार्ट मिटा रहा हूँ ना, ये हो गया। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये तो अल्डिहाइड वाला केस हुआ, सारे इधर है ना, ये कौन सा होगा, कीटोन है। कीटोन में अगर मैं एक बॉन्ड तोड़ता हूँ ये वाला, तो एच एच, अरे यार वो लिखना थोड़ा मेरे को, चलो कोई बात नहीं, सी ओ एच, एच और आर आया फोन में, तो कौन सा अल्कोहल बनाओ, ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो दो कार्बन से, 2 डिग्री अल्कोहल बना है। ठीक है, यहाँ कौन सा बना था, कोई बात नहीं, पता है यहाँ से क्या याद रखना होता है तुम लोगों को, क्या
अल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बनता है? प्राइमरी अल्कोहल। कीटोन के रिडक्शन से क्या बनता है? सेकेंडरी अल्कोहल। क्योंकि कीटोन में दोनों साइड आ रहे हैं तो पक्का अल्कोहल बीच में ही बन रहा होगा, तो वो कैसे ही होगा? सेकेंडरी होगा। यहाँ पे तो इधर H है तो इधर कुछ भी नहीं है ना, कार्बन वाली चीज़ है। तो कार्बन वाली चीज़ अगर एक कोने में नहीं है तो OH एक कोने में ही बनेगा, तो कोने में ही बनेगा तो 1 डिग्री। समझ गए? तो 2 डिग्री अल्कोहल कब किसके रिडक्शन से बनता है? कीटोन। सीधा याद कर लोगे आप, कीटोन के रिडक्शन से 2 डिग्री अल्कोहल, अल्डिहाइड के रिडक्शन से 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अब एसिड का रिडक्शन करके देखें। ये एसिड वाले पार्ट में हो गया ना फिर। चलो, तो इसमें कौन सा बॉन्ड तोड़ा था बेटा अपन ने? ये। अगर इसका ये बॉन्ड वापस से तोड़ूं तो अभी HH दिया था, वापस से तोड़ के क्या करूं? HH दे देता हूं। तो अब क्या बनेगा? है RCH2 हो जाएगा, और ये R, और ये क्या बनेगा? वाटर। तो ये अल्केन पे आ गया। तो अल्डिहाइड अल्कोहल अल्केन, कीटोन अल्कोहल अल्केन। अगर मेरे को यहाँ से ऐसा कुछ बनाना है कि हेलो अल्केन बने, समझ गए, तो मेरे को ऐसी चीज से HCl जोड़ना पड़ेगा ना, जो कि इस न्यूक्लियोफाइल को चेंज करे, OH माइनस को Cl माइनस से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो रिडक्शन से तो नहीं होगा ना वो, उसके लिए कोई ऐसा ग्रुप लाके जोड़ना पड़ेगा जिसमें खुद में हेलोजन हो। क्लियर है? तो इसीलिए ये नहीं बोलते कि यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ से सीधा फिर यहीं जाते हैं। क्लियर है? एसिड वाले पार्ट में, एसिड में कौन सा बॉन्ड तोड़ते हैं? गुड। तो क्या करें? HH दे देते हैं, तो RC डबल बॉन्ड O और H क्या हो गया? अल्डिहाइड बन गया। अब अल्डिहाइड का रिडक्शन में कौन से तोड़ते हैं? ये वाले ना। मैं दोनों एक साथ तोड़ दूं, दोनों एक साथ तोड़ूंगा तो HH है ना, क्योंकि एक तोड़ता तो पहले अल्कोहल बनता, फिर उससे अल्केन बनता। मैंने अभी दोनों साथ में तोड़ दिए तो RCH2H और वाटर। ठीक है, समझ में आया ना सभी को? तो वो चीज का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है कि ये बॉन्ड तोड़ते हैं इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड, ये बॉन्ड तोड़ते हैं। क्योंकि पता है तुम लोगों को मतलब बहुत बच्चे क्या करते हैं, आखिरी तक ऑर्गेनिक पढ़ तो ली, यही नहीं पता होता है कि कौन सा बॉन्ड तोड़ना है। अगर मैं एसिड दूं और तुमको नहीं बताता कि वो बॉन्ड तोड़ते हैं, तुम कौन सा तोड़ते हैं? डबल बॉन्ड, और फिर बोलते हैं आंसर नहीं आ रहा है। समझ गए? एसिड जब भी आएगा इम्प्योर है तो ये बॉन्ड टूटता है, उसके बाद अब प्योर बन गया ना, तो इसीलिए उसके बाद ये वाला तोड़ा। ये पहले से अल्डिहाइड तो यही तोड़ेंगे, उसमें ये नहीं तोड़ते हैं। ये भी मतलब कीटोन था तो यही तोड़ते हैं, और अल्डिहाइड था तो यही तोड़ते हैं। क्लियर है? ये क्या वो किया अपन ने? रिडक्शन किया। अब इन्हीं का ऑक्सीडेशन करूं, ठीक है, वो सल्फाइड एरो लिखना चाहिए था, बट चलो मैं ऑक्सीडेशन करता हूं किसका? अल्डिहाइड अल्कोहल का करता हूं। चलो कहीं RCH2OH है। ठीक है, अब इसका मुझे क्या करना है? ऑक्सीडेशन करना है। चलो इधर देखो, इधर देखो, ये अल्कोहल है बेटा, इधर देख लो ना, ये अल्कोहल है। ठीक है, अल्कोहल में ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, इस हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ रहा हूं मैं। अगर ऑक्सीडेशन करना है तो कौन सा बॉन्ड तोड़ रहा हूं? ये वाला। इसको OH दिया और इसको OH दिया। ऑक्सीडेशन में यही करते हैं बेटा, इधर देख लो ना, बाद में फिर पता है तुम क्या बोलोगे, अल्कोहल में तो सिर्फ यही बॉन्ड तोड़ते हैं, है ना। लेकिन अगर ऑक्सीडेशन कराना है तो हाइड्रोजन वाले बॉन्ड तोड़े। ठीक है, रिडक्शन कराता तो हो जाता। अब ये किया तो अब क्या बन जाएगा? RCH और ये OH प्लस वाटर। ये दो OH एक साथ स्टेबल होंगे क्या? नहीं होंगे ना, तो H2O। तो अब ये क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड OH। चलो ये समझ में आया। अब मुझे अगर इसका भी ऑक्सीडेशन करना है तो ऑक्सीडेशन में कौन सा बॉन्ड तोड़ूंगा? H वाला। बेटा इधर देखो सारे इधर, ठीक है, इस वाले में ऑक्सीडेशन करवाना है ना, तो H वाला बॉन्ड तोड़ोगे
ये याद रखना आप, ठीक है। OH ऑक्सीडेशन कराना है तो यही तोड़ेंगे, वरना ये वाला तोड़ते हैं। लेकिन अगर कोई भी ऐसी चीज ऐड करवानी, जैसे NaCl आ रहा है, NaOH आ रहा है, तो भी अपन ये जो अपन ने सीखा है वही तोड़ते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन के केस में अलग से ध्यान रखना। ध्यान क्या रखना है, जो पढ़ा है वही हमेशा ध्यान रखना है। बस अगर रिडक्शन करवा रहे हैं, सॉरी ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, तो H वाला तोड़ोगे। आया? ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो H वाला तोड़ोगे, वरना जो नॉर्मल तोड़ते हैं हमेशा वही वाला। तो यहाँ पे क्या करूँगा अब मैं, इसको OH और इसको OH, क्या बनेगा अब ये, एक OH हो गया ना, तो R C डबल बॉन्ड OH प्लस वाटर। आया? अल्कोहल था, H वाला बॉन्ड तोड़ा तो अल्डिहाइड बना, अल्डिहाइड में ये H वाला बॉन्ड तोड़ा तो एसिड बना, ठीक है। और अच्छा, उल्टा करेंगे रिडक्शन। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या होती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन वाला बॉन्ड तोड़ोगे, है? इसका मतलब है ना, रिमूवल ऑफ मतलब H वाला बॉन्ड तोड़ोगे। ठीक है, हाइड्रोजन ही रिमूव करूंगा, ठीक है। ये समझ में आ गई सभी को, ठीक है, नहीं है, आ गया ना ऑक्सीडेशन। अब ये चीज कीटोन, इससे अगर कीटोन बनाना है तो 2 डिग्री वाले में करूंगा वही चीज में, एक बार करके देख लेते हैं। 2 डिग्री अल्कोहल से, इधर देखना, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। 2 डिग्री अल्कोहल से अगर मेरे को ऑक्सीडेशन करवाना है तो कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे, ये OH OH, ठीक है। समझ गए क्या होगा, R C पे भी OH आएगा और इस पे भी OH, और ये R, और वाटर अलग हो जाएगा, तो 2 OH ये जाएंगे ना, ये, ठीक है। तो अब क्या बन जाएगा, है RC डबल बॉन्ड और R। तो 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बना। कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं करवा पाओगे, ऑक्सीडेशन के लिए H का बॉन्ड तोड़ना रहता है। यहाँ पे इस पे H का बॉन्ड है ही नहीं ना, तो नो फर्दर ऑक्सीडेशन अकर्स। याद रखना है हमेशा, ऑक्सीडेशन कितना भी कुछ भी हो, कीटोन से ऊपर नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं इसमें, लेकिन अल्कोहल से ऊपर हो सकता है। ऑक्सीडेशन तो हो जाएगा ना, कैसे? नहीं, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। कौन सा? डबल बॉन्ड वाला तो वो क्या होगा? क्यों तोड़ूं डबल बॉन्ड? ऑक्सीडेशन करने के लिए H वाला बॉन्ड तोड़ते हैं, इसमें H बचे ही नहीं ना इसके पास। ऑक्सीडेशन करने के लिए H वाला तोड़ेंगे, तो रिडक्शन के लिए रिडक्शन के लिए नॉर्मली जो तोड़ रहे थे हमेशा वही। डबल बॉन्ड वाला तोड़ देंगे। सुनो, अब एक चीज याद रखोगे, कहाँ लिखूं सकता हूं मैं, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शंस में जैसा सिखाया है वैसे बॉन्ड तोड़ोगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में बेटा इधर देखो, नॉर्मल रिएक्शन में जैसा सिखाया है वैसे तोड़ोगे। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो H वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे, ठीक है। रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, लेकिन रिमूवल किसका, ऑक्सीजन का। तो कौन सा बॉन्ड तोड़ते हैं, ऑक्सीजन वाला। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट मैं बोल के बता देता हूं। ये वाला रिफ्लेक्शन आ रहा है क्या, देखना एक बार, ये जो पट्टी है
वही आ रहा है। चलो इधर देखो, नॉर्मल रिएक्शंस में जैसे सिखाया है वैसे बॉन्ड तोड़ोगे वहीं का, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल ऐड करने। अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन की रिएक्शन होती है कोई सी, तो रिमूवल के हिसाब से याद रखना। ऑक्सीडेशन में क्या रिमूव होता है? हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन वाला बॉन्ड। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या रिमूव होता है? ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन वाला बॉन्ड। क्लियर है? रिमूवल के हिसाब से याद रखना, रिमूवल के हिसाब से याद रखना H और O वाला बॉन्ड। क्लियर है सभी को? है यही तो किया है अपन ने। ये वाला कौन सा पार्ट था अपना जो अभी ऊपर लिखा है, कौन सा था? समझ गए? ये वाला कौन सा था? ये वाला भी कौन सा था? एक और कौन सा बचा था अपना? बस देखो, अल्कोहल से कर लिया और अल्डिहाइड से कर लिया, कीटोन से कर लिया। ठीक है, अब इसका तो आगे और होगा नहीं ना एसिड का। एसिड से आगे और ऑक्सीडेशन क्या ही करोगे? ठीक है, एसिड में ही तक है क्या फिनॉल, और पीछे हो जाएगा तो। देखो अच्छा, फिनॉल का नहीं होगा, ये ऐसे याद रखो। देखो फिनॉल ये होता है, यहाँ पे कहीं हाइड्रोजन है क्या? कहाँ है? उसी कार्बन पे जिस पे OH लगा है, उसी पे देखते हैं। ऐसा नहीं कि हर कहीं, ऐसे तो फिर इसमें भी थे, यहाँ पे थे, यहाँ थे। उसी कार्बन पे जिस पे जुड़ा है वहीं उसी का ऑक्सीडेशन है, उसी का रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे नहीं है ना, तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड हो कैसे बना हुआ, 5 हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम ये बोलोगे हाइड्रोजन होगा तो रिमूव या ऐड होगा ना। अच्छा, इसका क्या? रिडक्शन तो हो जाएगा, ऑक्सीजन वाला बॉन्ड टूटता है। रिडक्शन कर सकते हो, रिडक्शन होगा, लेकिन ये चीज तुम फिर सीखोगे। देखो इसका ऑक्सीडेशन तो नहीं होगा। तो ये क्या है? फिनॉल है तुम्हारा, तो इसमें क्या ऑक्सीडेशन होगा क्या? नहीं होगा। रिडक्शन, अरे मतलब ये रिडक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड तो तोड़ सकता हूं ना मैं। O वाला बॉन्ड है, O वाला बॉन्ड तोड़ के रिडक्शन में क्या करूंगा? HH, तो क्या बन जाएगा इससे? बेंजीन वाली रिंग अपनी। ठीक है, और प्लस वाटर अगर लिखना है तो। ये समझ में आया सभी को? लेकिन ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, रिडक्शन हो सकता है। इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा? नहीं, हाँ हो जाएगा ना। ये अल्कोहल है, हो जाएगा, है ना? तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन भी हो जाएगा, रिडक्शन भी हो जाएगा। ऑक्सीडेशन कैसे? ये यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, 4 डंडा है वो, है ना? ठीक है, तो इस हाइड्रोजन को हटा दूंगा मैं और OH लगा दूंगा, तो 2 OH तो इकाई में कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में। समझ गए? और 2 डिग्री कीटोन का आगे और कुछ होता नहीं है। तो इससे अगर मुझे ऑक्सीडेशन करना है तो ये, और रिडक्शन करना है तो रिडक्शन में क्या रिमूव करेंगे? ऑक्सीजन। तो ये वाला पार्ट रिमूव करके HH, तो ये बस रिंग बन जाएगी। ये रिडक्शन और ये ऑक्सीडेशन है। ठीक है, समझ गए सभी क्या करना है? तो यही 3 चीजें ऐसी है जो आपस में ऑक्सीडेशन रिडक्शन करती रहती है। लेकिन अगर इससे बैक कुछ जाना है मुझे, तो सीधा कहाँ आता है? वो अल्केन पे पहुंचता है, क्योंकि हेलो अल्केन लाने के लिए हेलो वाला ग्रुप भी तो होना चाहिए। HOH में हेलो वाला ग्रुप नहीं है, तो वो सीधा कहाँ आएगा? इसके बाद अल्केन पे रिडक्शन हो गया। समझ गए ना बेटा सभी? है ठीक है। अब कभी भी ऐसा आता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, कौन सा बॉन्ड तोड़ना है, कौन सा नहीं तोड़ना है, कौन रिएक्शन में कब कुछ चीज तोड़ दे, तो समझ में आता है ना। कहीं भी कुछ तो भी तो नहीं तोड़ोगे, नहीं तोड़ना है। ठीक है, गुड। अब ये कुछ चीजें आती है अपने पास इधर। नाइट्रोजन के डेरिवेटिव वाला चैप्टर आखिरी में, उसमें 3 रिएक्शन ही आती है। 3 मतलब इसकी बहुत सारी है, 8-10, इसकी 8-10 और इसकी ऐसे। तो ये क्या है? नाइट्रोबेंजीन। ये एनिलीन होता है, NH2 लगता है। तो एक और नया कंपाउंड तुमको देखने को मिलेगा, N2Cl। N2Cl देखने को मिलेगा, तो उसको बोलते हैं डाईएजोनियम क्लोराइड। तो इनकी रिएक्शन बार बार आती है। NH2 वाले में हाइड्रोजन है,
तो वहां भी हाइड्रोजन है तो उसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन कुछ कुछ कर सकता हूँ। यहाँ डबल बॉन्ड हो है तो डबल बॉन्ड होगा, वो बॉन्ड ब्रेक करके एच देखे, ठीक है। तो ये 3 एक याद रखना, और एक NH2 अमीन, NH2 वाले केस। तो यही 4 रिएक्शन आती तुम्हारी नाइट्रोजन डेरिवेटिव वाले में। इससे 4 से ही नहीं ना, अमीन, नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन और ये, इन 4 की रिएक्शन और पूरा नाइट्रोजन वाला चैप्टर खत्म। समझ में आया? ठीक है। अब ये जो अपन ने बोला है ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, खुद से तो नहीं होगा कि मैंने कुछ रखा और खुद से ऑक्सीडेशन हो गया, खुद से रिडक्शन हो गया। एरो के ऊपर कुछ लिखना पड़ेगा ना, रिएजेंट। तो एरो के ऊपर क्या रिएजेंट लिखते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, वो गिने चुने यही है तुम्हारे ऑर्गेनिक के। हाँ, हेलो एल्केन बनाना है तो हेलो वाला चीज भी तो होना चाहिए उसमें। मैं बताता हूँ यार, देखो अल्कोहल है फॉर एग्जांपल RC, मतलब सॉरी ये ऐसे C और OH, ये अल्कोहल है। अगर मेरे को क्या बोला तुमने, हेलो एल्केन बनाना है तो HCl जोड़ दूंगा। HCl में हेलो ग्रुप है तो Cl हो जाएगा प्लस वाटर, है खत्म। हाँ, अगर हेलो ग्रुप होगा तो ही पहुंचा। यहाँ पे Cl था, जब तक कोई भी हेलोजन वाला रिएजेंट नहीं आता। हाँ, रिएजेंट आएगा तभी। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात करूं तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में तो सीधे में ही जाएगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन थोड़ी ना वो HCl से हो रहा है, HCl तो दूसरा रिएजेंट है, HCl नहीं होता तो सीधा अल्केन पे ही जाता है। अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात करते हैं तो तुम ये नहीं बोल सकते कि इसका रिडक्शन करके मैं हेलो अल्केन ले आऊं। हेलोजन ग्रुप ही नहीं होगा तो कहाँ से लाऊंगा। इसका रिडक्शन करके सीधा कहाँ पहुंचता है, यहाँ पे। एक ही डंडा बचता है OH का, वो भी काट देता है तो H ही बचेगा ना, फिर सीधा हेलो अल्केन पे ही आएगा। समझ गए चीजें? मतलब बॉन्ड तोड़ना जोड़ना कुछ कुछ समझ में आ रहा है। जब ऑर्गेनिक शुरू होगी मेन रिएक्शन की तो तुमको तब क्लियर होगा अच्छे से, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, समझ में आया कैसे होता है? यही गिनी चुनी चीजें जिनमें होगा, ठीक है। और रिडक्शन भी यही गिनी चुनी जो मैंने बता दिया है। अब कौन सा रिएजेंट लगेगा कि ऑक्सीडेशन हो, कौन सा रिएजेंट लगेगा कि रिडक्शन हो, ये पता होना चाहिए। तो गिने चुने तुम्हारी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शुरू से आखिरी तक जो है वो सारे ऑलमोस्ट लिख दिए हैं। 1-2 कुछ छूट रहे होंगे तो वो जब चैप्टर पढ़ेंगे तब आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इनकी रिएक्शंस नहीं करवा रहा, लेकिन तुमको नाम एटलीस्ट दिमाग में रहे कि हाँ ये ऑक्सीडेशन करवाता है, ये रिडक्शन करवाता है। कुछ ऐसे एजेंट होते हैं, इधर कुछ ऐसे एजेंट होते हैं जो बहुत ज्यादा रिडक्शन करवा देंगे एक ही बार में, कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा करवाएंगे। तो वो चीज याद रखनी होती है। सुनो, मैंने सारे लिखे हैं, तुम बस सुनते जाओ, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे मैंने बोला है कि अल्कोहल है, कहीं ये अल्कोहल है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाना है मुझे। तो अगर बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लूँगा तो वो सीधा काय में कन्वर्ट कर देगा, एसिड में। लेकिन वीक ऑक्सीडाइजिंग लूँगा तो वो अल्डिहाइड पे रख देगा उसको। ये समझ में आया? वीक लूँगा तो अल्डिहाइड तक ही पहुंचाएगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग लूँगा तो अल्कोहल तक पहुंचा देगा। अल्कीन का अगर मेरे को करना है बहुत स्ट्रॉन्ग से तो वो सीधा एसिड तक पहुंचा सकता है। अल्काइन सीधा एसिड तक पहुंचा देगा बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ तो, लेकिन वीक हुआ तो हो सकता है अल्कोहल तक ही पहुंचाए, हो सकता है अल्डिहाइड तक पहुंचा दे। तो वो चीज तुमको रिएजेंट की याद रखनी होती है कि कौन कितना स्ट्रांग होता है और कौन किसको कहाँ तक पहुंचाता है, ये याद ही करना है। इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। जैसे मैं बोलूं LiAlH4 तो तुमको याद रखना पड़ेगा कि LiAlH4 किसको किसमें कहाँ तक पहुंचाता है। करेंगे ऑक्सीडेशन ही है सारे, मतलब ये रिडक्शन करेंगे, लेकिन कितना ये याद करना पड़ेगा। समझ में आया क्या बोला? तो अब मैं एक बार रीड करके बताता हूँ, तुमको बस दिमाग में होने चाहिए कैसे होते हैं, समझ में आ गए। अब कौन कहाँ तक पहुंचाता है ये जब इक्वेशन आएगी तब याद कर लेंगे, अभी बस याद रखो कौन करता क्या है। रिडक्शन रिएक्शन में हाइड्रोजन रिडक्शन ही करेगा। कभी ये दिखे ना N2H4 या वाटर, या फिर इसको ऐसे भी लिखता है वो NH2 ऐसे भी लिखता है। तो कभी ये चीज दिख रही हो N2H4 और साथ में वाटर या NH2 तो ये भी क्या करता है, रिडक्शन। किसका करेगा वो जब रिएक्शन पढ़ेंगे तब याद रखेंगे एग्जांपल्स के साथ, लेकिन अभी क्या याद रखोगे, रिडक्शन करता है। ये एक इक्वेशन आएगी जिसमें जिस इक्वेशन को बोलते हैं बर्च रिडक्शन, लेकिन एरो के ऊपर अगर ये दिखा सोडियम के साथ लिक्विड अमोनिया या लिथियम के साथ लिक्विड अमोनिया तो क्या करते हैं,
रिडक्शन। समझ गए? अब कितना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग है, हो सकता है एसिड को कर रहा हो सकता है एल्डिहाइड को रिड्यूस कर रहा हो सकता है अल्कोहल को कर रहा हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड को डबल में कर रहा हो सकता है डबल को सिंगल में कर रहा हो। तो वो चीज़ याद रखनी पड़ती है, लेकिन करते रिडक्शन ही है। रेड फॉस्फोरोफोर HI, ये भी क्या करते हैं? रिडक्शन। ये नाम है लिंडलार कैटलिस्ट, लेकिन है कौन वो? ये हाइड्रोजन, पैलेडियम और BaSO4 क्या करेंगे? रिडक्शन। ठीक है, अगला आता है तुम्हारा LiAlH4 और NaBH4, ये भी क्या करते हैं? रिडक्शन। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बोलते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड बोलते हैं इसको। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। सबसे ज्यादा पता है तुमको कौन सी चीज दिखेगी? ये एक डाइबाल दिख जाएगा उधर, और रेड फॉस्फोर, मतलब ये भी दिखेंगे, बट ये बहुत कॉमन LiLH4 और NaBH4, ये थोड़ा अलग से पूछ लेता है बार बार। रोजनमूड रिएक्शन का नाम है रोजनमूड, लेकिन रिएजेंट कौन होता है? हाइड्रोजन, पैलेडियम और BaSO4, तो रिडक्शन। डाइबाल, ये नया याद रखना, रिडक्शन। ये नाम है रिएक्शन का क्लेमेंसन रिडक्शन, लेकिन रिएजेंट कौन है? जिंक, मरकरी और HCl। वुल्फ किश्नर रिडक्शन, ये नाम है रिएक्शन का, लेकिन रिएजेंट कौन है? ये। तो तुमको ये, हाँ, ये जो बोल रहा था ना कि ये और ये सेम दिख रहा है, तो वो ठीक है, लेकिन यहाँ KOH भी है ना, तो ये वही है, N2H4 के साथ KOH भी है, और इथाइल ये आता है तो उसको नाम देते हैं वुल्फ किश्नर। तो ये किसी एक फिक्स चीज को करता होगा कन्वर्ट, ये सिर्फ इतना है, वाटर के साथ है तो किसी दूसरी चीज को, तो ऐसे वो तुमको याद रखना है। तो इतने ही है तुम्हारे सिलेबस में जो रिड्यूस करते हैं। शुरू तुम इतना समझ गए कि रिडक्शन वाले हैं सब, कौन किसको, वो तो याद रखना पड़ेगा। तो जब सारी रिएक्शन पढ़ लेंगे तो एक नया पेज बनाओगे, उसमें बस ये लिख लेना कि कौन किसको किसमें रिड्यूस करता है, तो तुम्हारी सारी रिडक्शन की रिएक्शन कवर हो जाएगी, अलग अलग चैप्टर की सारी। ठीक है, देखो अब याद रखने के लिए अपन ये करें, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, बहुत सारे हाइड्रोजन। सुनो, हाँ, सुनो, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ इकलौता ये HCl वाला है जिसमें एक H आ रहा है, बाकी सब में एक से ज्यादा। देखो इसमें 4 हाइड्रोजन है, इसमें 2 हैं, 4 4 2 3 3 4 2, एक ये है जिसमें HI और HCl, हाइड्रोजन वाले में सिंगल H आ रहा है। हाँ, एक ये है और एक ये है जिसमें, वो तो तुम जब पढ़ोगे ना तुमको रटा जाएगा कि यार रेड फॉस्फोरस आ गया मतलब पक्का रिडक्शन वाला ही हो। इतने क्वेश्चन करो, क्लेमेंसन रिडक्शन, जिंक आ गया, ये करेगा। बाकी सब में जब ज्यादा हाइड्रोजन आ रहे हैं, कौन से हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर एरो के ऊपर ये लिखते हैं मतलब कहीं ना कहीं रिडक्शन हो रहा होगा। कैसे होगा वो तो तुम कर लोगे, बस किसको करेगा वो तुमको आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ये लिखता हूं, मान लो, चलो ये छोड़ो, ये ठीक है। इसमें एसिड का भी रिडक्शन हो सकता है, अल्कीन का भी हो सकता है, अल्काइन का भी हो सकता है, कीटोन का भी हो सकता है। अब तुम सबका थोड़ी ना कर दोगे रिडक्शन, तो तुमको अगर मान लो उसने कुछ दिया है कि सिर्फ डाइबाल दिया है, तो तुमको पता होना चाहिए कि डाइबाल इनमें से किसको रिड्यूस करता है, सिर्फ उसी का करोगे, सबका नहीं करोगे। अगर उसने दिया है रेड फॉस्फोरस HI, तो तुम रेड फॉस्फोरस HI तुमको पता होना चाहिए कि वो इनमें से सिर्फ किसको रिड्यूस करेगा, तो सिर्फ उसी को रिड्यूस करोगे, बाकी को वैसे ही रहने दोगे। समझे? उसने दिया है सोडियम और लिक्विड अमोनिया, तो तुम याद रखना है कि ये किसको रिड्यूस करता है, सिर्फ उसी को करोगे, बाकी सबको वैसे ही रहने दोगे। समझ गए? लेकिन सबका रिडक्शन होता कैसे ये आता है ना, होता कैसे सबका आता है, बस ये याद रखने वाली चीज है तो याद रख लेना। सेम चीज आती है अपनी ऑक्सीडेशन के साथ, किसका किस में ऑक्सीडेशन होगा ये आता है, कैसे करते हैं। अब कौन कितना ऑक्सीडाइजिंग करता है ये भी तो पता होना चाहिए। हो सकता है कोई अल्कीन को डायरेक्ट एसिड में पहुंचा दे, कोई अल्केन को पहुंचा दे अल्डिहाइड तक, कोई हो सकता है अल्कोहल तक ही पहुंचा पाए। तो अलग अलग स्टेजेस है ना ऑक्सीडेशन करने की। तो बहुत स्ट्रांग होगा तो सीधा एसिड, वीक होगा तो थोड़ा वीक
अल्डिहाइड तक, या 2 डिग्री है तो कीटोन तक, अल्कोहल तक, और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो वेरी करता है ना। तो वो वैरायटी तुमको याद रखनी है, ठीक है। कौन कौन सी होती है एक बार मैं रीड करता हूँ तो तुमको थोड़ा शायद सुनोगे तो याद आ जाएगा। सबसे स्ट्रॉन्ग, अच्छा इनऑर्गेनिक में अपन 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत स्ट्रॉन्ग पढ़ के आए, अल्कलाइन मतलब KMnO4 और K2Cr2O7, डी ब्लॉक में पढ़ा था, पोटेशियम और मैंगनीज के, और इन दोनों के क्वेश्चन अलग से पूछता है। तो K2Cr2O7 और KMnO4 क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, याद है ना, ठीक है। अब KMnO4 में पता है अलग अलग ये 3-4 नाम मिलते हैं। 1% कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 ये सुनने को मिलेगा तुमको, हॉट अल्कलाइन KMnO4 और कोल्ड अल्कलाइन KMnO4, ये 3 नाम मिलेंगे KMnO4 से रिलेटेड। कौन किसको कैसे ऑक्सीडाइज करता है वो रिएक्शन आएगी तब देखते हैं, बट ये 3 अलग अलग कंफ्यूजिंग नाम मिलेंगे, कभी ये देगा 1%, कभी हॉट देगा, कभी कोल्ड देगा। K2Cr2 भी पता है ऑक्सीडाइजिंग ही है, HNO3 में भी ऑक्सीडाइजिंग है, रेड हॉट आयरन ट्यूब, एक ये अलग से याद रखना, ऑक्सीडाइजिंग है मतलब बहुत सारे क्या आ रहे होंगे, MO2O3 एनहाइड्राइड, एक ये याद रख लेना अलग से, ठीक है। इटार्ड रिएक्शन, समझ गए, ये रिएक्शन का नाम है लेकिन रिएजेंट कौन सा लगता है, ये वाला, ठीक है। पर एसिड में देखो नॉर्मल एसिड में 2 OH होते हैं, पर एसिड में 3 O आ जाते हैं, 3 O आ जाए मतलब समझ जाओगे वो पर एसिड है। OSO4 ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, HiO4O4, Ag2O, फिर ये जो होते हैं कुछ टेस्ट वाले होते हैं, टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग्स और बेनेडिक्ट, तो वो टेस्ट में भी ऑक्सीडाइज करके ही टेस्ट पता लगते हैं, वो कलर से पता लगता है कि रेड कलर, ब्लू कलर, लेकिन जो रिएक्शन लिखते हैं उनमें ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। तो टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग A, फेलिंग B 2 होते हैं, और बेनेडिक्ट, और एक हेलोफॉर्म रिएक्शन या हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन आती है, बस इतना जो रिएक्शन का नाम है वो, बट अभी वो बहुत इंपॉर्टेंट, जो पढ़ेंगे पढ़ लेंगे, ये समझ गए। तो एजेंट देख के थोड़ा बहुत तो पता कर लोगे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा या रिडक्शन। वो एक हटा दो, बाकी बहुत कम। देखो यार फाइनली याद करने हैं तो मैंने बताया है कि एक थोड़ा सिस्टमेटिक, या फिर इधर बोलो हाइड्रोजन बहुत कम आ रहे होंगे, नहीं है एक ही है, इसमें पता नहीं, इसमें नहीं है, नहीं, एक से ज्यादा हाइड्रोजन नहीं है इधर कहीं भी, जहाँ आ रहे होंगे वहाँ एक ही है। तो ऑक्सीजन तो 4 है ना, तो पता कैसे चलेगा, याद कर लो, वो तो हमने एक चीज तो करनी, देखो यार ये एक ही क्वेश्चन है बस जिसमें है ये वाला H2PDBSO, उसके अलावा और कहीं है नहीं है, एक आधा है वो छोड़ो, एक से ज्यादा बाकी कहीं है नहीं है ना। तो तुम जब रिएक्शन करोगे ना तो धीरे धीरे तुमको चीजें याद हो जाएगी कि ऑक्सीडेशन करता है कि रिडक्शन करता है, समझ में आया। और नहीं हो रहा तो इसको 3-4 बार पढ़ोगे 3-4 दिन तक रोज, तो तुमको एक बार आंखों में दिख जाएगा कि हाँ Ag2 ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन सब ऑक्सीडेशन वाले ही हैं, समझ गए। तो ये तुम्हारी रिडक्शन की रिएक्शंस, किसको किसमें कौन कैसे करता है समझ गए, वो याद कर लेंगे, लेकिन होता कैसे प्रोसीजर समझ गए, ये 3 पॉइंट याद रखना, और ये क्लियर है। तो यहाँ पे तुम्हारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले का बेसिक क्या समझना चाहिए जो हर चैप्टर में आएगा। जैसे जब अल्केन पढ़ेंगे तो कुछ एजेंट होंगे जो अल्केन में ऑक्सीडेशन करा रहे होंगे, अल्केन का रिडक्शन तो क्या ही होना, पूरा रिड्यूस्ड है वो, लेकिन अल्कीन जब पढ़ेंगे तो अल्कीन में रिडक्शन वाले भी आ जाएंगे, ऑक्सीडेशन के भी आ जाएंगे, फिर वहाँ एडिशन रिएक्शंस भी आ जाएगी। तो मैं वहाँ हर चैप्टर में अलग अलग बताऊँ तुमको कि यहाँ ये जुड़ेगा, यहाँ ऐसा होगा, तो उससे अच्छा है पहले एक ब्रीफ ओवरव्यू बना दिया है, तो हर चैप्टर जब अपन पढ़ेंगे तो तुमको क्लियर रहेगा कि ऐसा क्यों कर रहा हूँ, समझ गए। ठीक है, पहला लेक्चर अपन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है।